एक छोटे से गांव में एक साधु रहा करते थे। बहादुर बाबू नाम का एक आदमी उन साधु के दर्शनों के लिए जाता था। एक दिन बहादुर बाबू ने साधु से कहा, साधु महाराज, जो लोग मुझसे उधार लेते रहते हैं उन्होंने बताया कि वो एक नई बीमारी से संक्रमित है। इस वजह से मैं उनके घर भी नहीं जा पा रहा। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो सच कह रहे हैं या झूठ। सबका एक साथ बीमारी कैसे लग गई? वो लोग जरूर झूठ बोल रहे हैं। हाँ साधु महाराज, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है, लेकिन उनसे सच कैसे उगलवाऊं ये नहीं समझ में आ रहा। कोई सच स्वीकार नहीं कर रहा है ना। अगर सच स्वीकार करना होता तो झूठ कहते ही क्यों? बहादुर बाबू ने थोड़ी देर सोचा और बोला, साधु महाराज, आपको तो बहुत सारे जादुई मंत्र आते हैं ना, कृपया करके मुझे एक वर दे दीजिए। मैंने आज तक आपसे कुछ भी नहीं मांगा, आज पहली बार मांग रहा हूँ। ठीक है, क्या इच्छा है तुम्हारी? मेरे सामने हर कोई सच सच बोले, झूठ बोल ही ना पाए। कृपया करके मुझे वर दे दीजिए। तुम्हें इस वर से कोई फायदा नहीं होने वाला, बल्कि कुछ गलत हो जाने पर तुम परेशानी में पड़ सकते हो। लेकिन बाबू ने साधु महाराज की नहीं सुनी और उनसे प्रार्थना करता ही रहा। ठीक है, मैं देता हूँ तुमको ये वर। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये तो एक सैनिटाइजर है। ठीक है, अगर तुम्हें किसी के कहे शब्दों पर विश्वास न हो तो उन पर ये सैनिटाइजर छिड़क देना, तुरंत सच उगल देंगे। साधु महाराज की बात सुनकर बाबू बड़ा खुश हो गया, साधु का धन्यवाद दिया और वहां से चला गया। फिर बाबू सुंदर नाम के आदमी के घर गया, जिसने उससे उधार पैसा लिया हुआ था। सुंदर, मुझसे उधार लिया हुआ पैसा तुम कब वापस करोगे मुझे? बाबू, मैंने तो वो पैसा तुमको बहुत पहले ही लौटा दिया है, फिर अब फिर से क्यों मांग रहे हो? इसी बीच सुंदर की पत्नी बाहर आ गई और बोली, क्यों श्रीमान बाबू, तुम इस तरह क्यों बोल रहे हो? मेरे पति ने मुझे बताया था कि उसने मेरे सारे गहने बेचकर तुम्हारा पैसा वापस कर दिया। बाबू ने सुंदर पर सैनिटाइजर छिड़का। श्रीमान बाबू, मैंने अपनी बीवी से गहने लिए और ले जाकर अपनी दूसरी पत्नी को दे दिए, लेकिन इससे यही कहा कि मैंने कर्ज चुका दिया। ये सुनकर सुंदर की पत्नी बहुत गुस्सा हो गई और चीखी, क्या तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे धोखा देने की? तुम्हारी एक और बीवी है? ये कहते हुए वो सुंदर की पिटाई करने लग गई। ये देखकर बाबू डर गया और वहां से भाग लिया। फिर रास्ते में उसने दो दोस्तों को एक दूसरे से बातें करते हुए देखा। तुमको पता है कि जो तोहफा मैंने तुम्हें दिया वो मैंने कहाँ से खरीदा था? अमेरिका से लाया था, खास तुम्हारे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, मुझे वो तोहफा बहुत अच्छा लगा। मैंने उसे घर पर संभाल कर रखा है। अच्छा किया, क्योंकि वो और कहीं मिलने भी नहीं वाला। मैंने बहुत सारे पैसे खर्च करके तुम्हारे लिए खरीदा था। ये सुनकर उसका दोस्त बड़ा खुश हुआ। क्या बात है, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। तभी बाबू ने पहले दोस्त पर कुछ सैनिटाइजर छिड़क दिया। तुरंत वो बोल पड़ा, लाया तो मैं उसे अमेरिका से ही हूँ, लेकिन उसकी कीमत सिर्फ $1 है। इस मूर्ख को तो कुछ पता ही नहीं। मैंने जो कहा ऐसा का ऐसा मान लिया। फिर दोनों की लड़ाई शुरू हो गई, दे दनादन। इस तरह बाबू ने कई लोगों के बीच में अपना वो सैनिटाइजर छिड़क कर लड़ाई करवा दी। एक दिन वो सब मिलकर बाबू के पास आए और बोले, क्या बाबू, हम आराम से अपना जीवन जी रहे थे, तुमने हमसे सच बुलवाकर हमारे बीच झड़प क्यों करवाई? आज हम करेंगे तुम्हारा काम तमाम। और बस सबने मिलकर बाबू को इतना मारा कि उसका कचूमर ही बना दिया। फिर बाबू ने खुद को कोसा, अरे बाप रे, संत ने सच कहा था, सबसे सच बुलवाकर मैंने तो अपनी खाल खिंचवा ली। आगे पता नहीं क्या नहीं चाहिए सैनिटाइजर। और उसने सैनिटाइजर दूर फेंक दिया। एक दिन एक बुजुर्ग जोड़ा भूखा प्यासा सड़क पर चल रहा था। पत्नी थक चुकी थी, अपने पति से बोली, सुनिए जी, इतनी देर से चल रहे हैं, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, मैं थक भी चुकी हूँ, जरा मुझे कुछ खाने को ला दो, पता नहीं मैं जिंदा भी रहूंगी या नहीं। अरे तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं अभी जाकर तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ। ऐसा कहते हुए वो कुछ आगे बढ़ा। इसी बीच एक फालतू पड़े गैस चूल्हे ने उसे देख लिया। तुम इतने परेशान क्यों हो और बहुत उदास भी लग रहे हो, क्या हुआ? उस बुजुर्ग आदमी को समझ नहीं आया कि कौन बोल रहा है। घबराया हुआ इधर उधर देखने लगा। तभी उसे वो फालतू पड़ा गैस स्टोव दिखाई दिया। उसे देखकर उसने आश्चर्य से पूछा,
तुम एक गैस चूल्हा हो, है ना? फिर बोल कैसे रहे हो? किसी समय में एक साधु के साथ था। ये वर मुझे उसी से मिला है। मैं यहाँ लोगों को खाना खिलाने के लिए हूँ। तुम अपनी भूख मेरे जरिए मिटा सकते हो। ये सुनकर वो बुजुर्ग बड़ा खुश हुआ और बोला, तब तुम मेहरबानी करके मेरी मदद करो। हम बड़ी बुरी हालत में हैं, गरीब है ना। और अपनी हालत पर दुखी वो जोर जोर से रोने लगा। फिक्र मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ऐसा कहते हुए उस चूल्हे ने कुछ खाना बनाया। बूढ़े ने उस खाने को अपनी पत्नी को दिया। उस खाने को खाने के बाद दंपत्ति ने चूल्हे से कहा, तुम बहुत अच्छे हो, तुमने हमारी भूख मिटाई। अगर तुम हमारे साथ रहोगे तो हमारे जैसा गरीब परिवार खुशी से रह सकता है। इसीलिए हम तुम्हें अपने साथ ले चलते हैं। हमारे साथ आओगे? बोलो। ठीक है, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। वो दंपत्ति उस चूल्हे को अपने साथ अपने घर ले गए। चूल्हे ने उनके कहते ही कई तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाए। तब उस दंपत्ति के मन में एक ख्याल आया, सुनिए, ये चूल्हा हमें तो स्वादिष्ट खाना खिला ही रहा है, चलिए एक छोटा सा होटल शुरू करते हैं और इन पकवानों को और लोगों को भी खिलाते हैं। अरे, तुमने तो मेरे मन की ही बात कह दी। फिर उन्होंने अपने घर के सामने एक छोटा सा होटल खोल लिया। गांव के लोग एक एक करके उस होटल में आने लगे। खाना बड़ा मजेदार था, इसीलिए ज्यादातर गांव वाले उस होटल में खाना खाने में दिलचस्पी रखने लगे। कुछ ही वक्त में उस होटल का अच्छा नाम हो गया। सभी गांव वाले उस होटल में आने लगे। इस तरह वो छोटा सा होटल एक बड़े होटल में बदल गया। इसी के साथ वो दंपत्ति बहुत धनवान हो गए। एक दिन उन दोनों ने जादुई चूल्हे से कहा, हमारा जीवन तुम्हारी वजह से पूरी तरह से बदल गया है। हम धनवान हो गए हैं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। किस तरह तुम्हारा शुक्रिया अदा करें? कोई बात नहीं, मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि तुम लोग खुश रहो। मेरा काम यहाँ खत्म हो गया। अब तुम उस पैसे से जो तुम्हारे पास है खुश रह सकते हो। अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर वो मैजिक चूल्हा वहां से गायब हो गया। वो दंपत्ति उस होटल को उस पैसे से चलाते रहे और खुश रहे। इस तरह उस बुजुर्ग दंपत्ति को गरीबी से छुटकारा मिल गया और वो धनवान हो गए। कैसे? उस मैजिक गैस स्टव की मदद से। ये कहानी एक गांव में रहने वाले किसान सुरेंद्र की है। उसकी पत्नी विमला एक बहुत ही आलसी औरत थी। सुरेंद्र सुबह सुबह उठकर दूध वाले से दूध लेकर आता, फिर कुएं से पानी भरता, अपना नाश्ता खुद बनाता और खाकर जब खेत जा रहा होता तब उसकी पत्नी विमला उठती। खेत में काम करते हुए दोपहर के वक्त सुरेंद्र अपने घर लौटता। पत्नी इस बीच खाना बनाकर खाकर फिर सो जाती। सुरेंद्र अपने लिए खाना परोसता, खाता, कुछ देर आराम करता और वापस शाम में खेत चला जाता और फिर देर शाम वापस घर लौटता। तब तक विमला खाना खा चुकी होती और पास की औरतों से गप्पे करने निकल जाती। सुरेंद्र ने विमला से शादी इसीलिए की थी क्योंकि वो बहुत सुंदर थी और अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। इसीलिए वो विमला पर कभी नहीं चिल्लाता था। विमला के माता पिता का घर उस गांव से बहुत दूर था, इसीलिए वो हर कभी वहाँ नहीं जा पाते थे। माँ बाबूजी का संदेशा आया है, बहुत दिनों से नहीं गई, वो मुझे बुला रहे हैं। सुरेंद्र ने विमला को उसके माँ बाप के घर छोड़ा और वापस अपने गांव लौट आया। 10 दिन बाद जब वो पास के गांव जा रहा था, उसने देखा कि विमला एक नई अटैची के साथ वापस पैदल आ रही है। तुम अकेले क्यों चली आई? संदेशा दे देती, मैं लेने आ जाता। मुझे तुम्हारे बगैर वहाँ अच्छा नहीं लग रहा था। मेरे कुछ जानने वाले लोग इसी तरफ आ रहे थे, मैं उनके साथ निकल आई। अभी कुछ ही देर पहले वो अपने गांव की तरफ मुड़ गए और मैं इधर आ गई। सुरेंद्र और विमला बातें करते करते घर लौट आए। विमला ने सुरेंद्र के लिए बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया। इससे पहले विमला जो खाना बनाती थी वो इतना स्वादिष्ट नहीं होता था, इसलिए वो हैरान भी था और खुश भी। सुबह जब सुरेंद्र उठा तो उसने देखा पूरा घर साफ है और दूध भी आ चुका है। खेत पर जाने से पहले जब सुरेंद्र ने अपना नाश्ता बनाया तो विमला उसके साथ बैठी रही और उससे बातें करती रही। सुरेंद्र अपने बीवी के अंदर आए इस बदलाव को देखकर बेहद खुश था। विमला अपने पति सुरेंद्र के लिए तरह तरह के व्यंजन बना रही थी और हर काम में उसकी मदद कर रही थी। इस तरह उनका एक हफ्ता खुशी खुशी गुजर गया। एक दिन सुरेंद्र जब सो रहा था, अचानक आधी रात उसकी नींद खुल गई। जब उसने विमला को अपने बाजू नहीं पाया
तो उसने पीछे की तरफ खिड़की से देखा। चांदनी रात में वो विमला को एकदम साफ देख सकता था। सुरेंद्र को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। विमला के हाथ हिलाने भर से बाल्टी अंदर जाती, पानी भर के आती और सारे बर्तनों को भर देती। कुछ देर बाद एक झाड़ू उठी और पिछवाड़े को खुद ब खुद साफ करने लगी। सुरेंद्र बेहद डर गया और उसका माथा पसीना पसीना हो गया। विमला सारे काम निपटाकर आधी रात घर के अंदर आई। सुरेंद्र ने नाटक किया कि वो सो रहा है। विमला ने ध्यान से सुरेंद्र के चेहरे को देखा। ये सोचकर कि वो गहरी नींद में है, वो भी उसके बगल में लेटकर सो गई। सुरेंद्र ने सोचा कि उसे किसी तांत्रिक को बुलाकर लाना चाहिए। जब वो अपने खेत जा रहा था, उसने अपने ससुर को आते देखा। सुरेंद्र ने पूछा, अरे आप यहाँ कैसे? मेरी सास की तबीयत ठीक तो है ना? आपने कोई संदेशा नहीं दिया। विमला को हैरानी होगी। विमला को हैरानी होगी? ये तुम क्या कह रहे हो? मैं समझा नहीं। चलिए पहले घर चलते हैं, फिर बात करेंगे। ऐसा कहकर सुरेंद्र अपने ससुर को अपने घर ले आया। वहाँ जाकर उसने अपने घर का दरवाजा खटखटाया। विमला ने दरवाजा खोला। उसको देखकर पिता बोला, विमला? ये कहकर वो गिर पड़ा और बेहोश हो गया। पानी की बूंदें चेहरे पर पड़ने से वो होश में आया। बेटी विमला, क्या उसने अपना वादा पूरा किया? सुरेंद्र को अपने ससुर की बात समझ नहीं आई। मेरी बेटी विमला, मुझे लगा था कि मर चुकी है। मैं उसे देखना चाहता हूँ। ऐसा कहकर विमला का पिता घर के अंदर गया, साथ में सुरेंद्र भी। विमला बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी। उसके चेहरे पर पानी की बूंदें मारने से कुछ देर बाद वो होश में आई और सुरेंद्र और अपने पिता को अजीब से देखने लगी। यहाँ क्या हो रहा है सुरेंद्र? विमला, मैं तुम्हारा पिता हूँ। विमला कुछ अजीब तरीके से बोली। ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सब देखकर सुरेंद्र भी बड़े असमंजस में था। तुरंत विमला का पिता बोला, विमला, सुरेंद्र, तुम लोग फिक्र मत करो। मैं तुम्हें असल बात बताता हूँ। मैं और विमला की माँ इसे लेकर बाजार गए थे। इसकी बातें सुनकर हमें समझ आया कि वो तुम्हारी अच्छी तरह देखभाल नहीं करती है। हमने इसे समझाने की कोशिश की कि इसे इस तरह का बर्ताव नहीं करना चाहिए। विमला को इसी तरह की अच्छी बातें समझाते समझाते पता ही नहीं चला कि हम गांव के बाहरी ओर एक कब्रिस्तान में कब पहुंच गए। तभी विमला एक अजीब सी आवाज में हमसे बोली, पिताजी, मैं अपने पति का ख्याल जरूर रखूंगी। तुम्हारी आवाज को क्या हो गया विमला? पिताजी, मैं बिल्कुल बदल चुकी हूँ। हमें लगा कि उसे किसी भूत ने अपने वश में कर लिया है। हमने राख का इस्तेमाल किया, उसे ताबीज पहनाए। फिर अचानक एक दिन वो गायब हो गई। हमें विमला के कपड़े नदी के किनारे मिले और हमें लगा वो डूबकर मर गई। हम बहुत रोए। मैं तुम्हें यही खबर देने यहाँ आया था। क्या ये बात सच है पिताजी? हाँ, ये बात सच है। मुझे भी कल संदेह हुआ था। मैं यही सोचता हुआ जा रहा था कि मुझे तुम्हारे पिताजी दिख गए। तुम्हारे पिताजी को देखकर लगता है कि वो भूत तुम्हारा शरीर छोड़कर भाग गया। वो भूत शायद तुम्हारा किया हुआ वादा पूरा करने यहाँ आया था, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप समझ गए थे कि तुम्हें किसी भूत ने वश में कर लिया है। वो उन्हें बताए बगैर यहाँ आ गया, ये दिखाने के लिए कि तुम मर चुकी हो। उसने तुम्हारे कपड़े नदी के किनारे रख दिए। विमला का पिता उसे जिंदा देखकर बहुत खुश था और ये खबर देने अपने गांव चला गया। फिर सुरेंद्र ने विमला से कहा, मुझे ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन विमला, वो चुड़ैल तुमसे बेहतर थी। उसने मेरा बहुत ख्याल रखा। विमला को अपनी गलती का एहसास हुआ और तब से उसने अपना बर्ताव सुरेंद्र के लिए अच्छा कर लिया।